नमस्कार। रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं अंतरिम बजट से जुड़ा खास पॉडकास्ट जिसे आपके लिए लेकर आया है टाटा मोटर्स। व्यापारी केतन सरकारी बैंक के बाहर अपनी अर्जी लिए बैठे हैं। अर्जी कर्ज के पुनर्गठन की। पीछे से पेमेंट में देरी हो रही है, किस्त चुकाने का खतरा है। यही डर उन्हें बैंक की चौखट पर खींच लाया। दरअसल नोएडा में केतन की एक फैक्ट्री है। टी शर्ट बनती है उनकी फैक्ट्री में। बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियां उन्हें ऑर्डर देती हैं, लेकिन इधर 6 महीने से नए ऑर्डर ढीले पड़ गए हैं और पुराना पेमेंट भी। छोटे उद्योग तो वैसे ही मुनाफे की मेड़ पर चलते हैं। जरा ऊंच नीच हुई तो व्यापार की गाड़ी रपक गई। उनके पास तो ना बड़ी कंपनियों की तरह कीमत बढ़ाने की आजादी होती है, ना बाजार से पैसा जुटाने की। छोटे उद्योग तो सरकार, बैंक और बाजार के रहमो करम पर ही हैं। केतन जैसे व्यापारी इस साल सरकार से 3 गारंटियां चाहते हैं। पहली, सस्ते कर्ज की जुगाड़ हो जाए। ब्याज दरें ऊंची हैं, कच्चे माल की महंगाई से लागत बेहाथ हो रही। ऊंची लागत महंगे कर्ज के बाद मुनाफा निकाल पाना रुपए में 3 अठन्नी करने जैसा हो रहा। केतन चाहते हैं कोई सबवेंशन स्कीम आए। दूसरी गारंटी निर्यात से जुड़े छोटे उद्योगों के लिए। दुनिया मंदी में धंस रही है तो इसका असर हर जगह पड़ेगा। निर्यात से जुड़े उद्योग को बचाने के लिए सरकार कोई राहत दे दे तो बढ़िया रहेगा। एक्सपोर्ट के लिए सस्ता कर्ज मिल जाए, बिना कुछ गिरवी रखे कर्ज मिल सके और फंसे हुए पेमेंट के चलते अगर कोई मोरेटोरियम यानी कि राहत मिल जाए तो कहने ही क्या। तीसरी गारंटी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की है। फायर, लेबर, पॉल्यूशन, ईपीएफओ समेत 30 से ज्यादा विभागों में कारोबारियों को हाजिरी देनी होती है। सरकार कुछ ऐसा कर दे कि कारोबारियों का सरकारी दफ्तरों में लगने वाला समय बच जाए। केतन को गारंटी देना क्यों जरूरी है? क्योंकि 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना बिना एमएसएमई पूरा होना असंभव है। देश के एक्सपोर्ट में करीब 45% हिस्सेदारी एमएसएमई की है। देश की जीडीपी में ये क्षेत्र 29% की हिस्सेदारी निभाता है, यानी इनके जीते जीत है। तो आज के अंतरिम बजट से जुड़े इस स्पेशल पॉडकास्ट में केवल इतना ही। बाकी इस श्रृंखला में कई और खास किस्से, कई जरूरी जानकारियां आपको हम बताएंगे। तो रेडियो मणिनाइन पर आप जुड़े रहें। फिलहाल के लिए मैं अभिषेक गुप्ता आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।